शनिवार का दिन शनिदेव की पूजा के लिए है। इस दिन शनिदेव की पूजा करने से वे प्रसन्न होते हैं और भक्तों के कष्ट दूर करते हैं। जिनकी कुंडली में शनि दोष, शनि की साढ़े साती या ढैया होती है, उनको शनिवार का व्रत करना चाहिए और शनिवार व्रत कथा पढ़नी चाहिए। शनिदेव के इस कथा का श्रवण करने से सभी कष्ट दूर हो जाते हैं और शनिदेव की कृपा प्राप्त होती है। आइए जानते हैं शनिदेव की इस कथा के बारे में। शनिवार व्रत कथा। एक समय की बात है, सभी ग्रहों में सर्वश्रेष्ठ होने को लेकर विवाद हो गया। वे सभी ग्रह सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, गुरु, शुक्र, शनि, राहु और केतु इंद्रदेव के पास गए। वे भी निर्णय करने में असमर्थ थे, तो उन्होंने सभी ग्रहों को पृथ्वी पर राजा विक्रमादित्य के पास भेज दिया, क्योंकि वे एक न्यायप्रिय राजा थे। सभी ग्रह राजा विक्रमादित्य के पास पहुंचे और अपने विवाद के बारे में बताया। राजा विक्रमादित्य ने सोच विचार के बाद 9 धातु स्वर्ण, रजत, कांस्य, पित्तल, सीसा, रांगा, जस्ता, अभ्रक और लोहे से सिंहासन बनवाया और उनको क्रम में रख दिया। उन्होंने सभी ग्रह से इस पर बैठने को कहा। साथ ही कहा कि जो सबसे बाद में बैठेगा वह सबसे छोटा ग्रह होगा। लोहे का सिंहासन सबसे अंत में था, जिस वजह से शनिदेव सबसे अंत में बैठे। इस वजह से वे नाराज हो गए। उन्होंने राजा विक्रमादित्य से कहा कि तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। तुम जानते नहीं हो कि जब शनि की दशा आती है तो वह 2.5 से 7 साल तक होती है। शनि की दशा आने से बड़े व्यक्ति का विनाश हो जाता है। शनि की साढ़े साती आई तो राम को वनवास हुआ और रावण पर शनि की महादशा आई तो उसका सर्वनाश हो गया। अब तुम सावधान रहना। कुछ समय बाद राजा विक्रमादित्य पर शनि की महादशा शुरू हो गई। तब शनिदेव घोड़ों का व्यापारी बनकर उनके राज्य में आए। राजा विक्रमादित्य को पता चला कि एक सौदागर अच्छे घोड़े लेकर आया है, तो उन्होंने उनको खरीदने का आदेश दिया। एक दिन राजा विक्रमादित्य उनमें से एक घोड़े पर बैठे तो वो उनको लेकर जंगल में भाग गया और गायब हो गया। राजा विक्रमादित्य का बुरा वक्त शुरू हो गया। भूख प्यास से वे तड़फ रहे थे, तो एक ग्वाले ने पानी पिलाया तो राजा ने उसे अपनी अंगूठी दे दी। फिर नगर की ओर चल दिए। एक सेठ के यहाँ पानी पिया। अपना नाम उज्जैन का वीका बताया। सेठ वीका को लेकर घर गया। वहां उसने देखा कि एक खुंटी पर हार टंगा है और खुंटी उसे निगल रही है। देखते ही देखते हार गायब हो गया। हार चुराने के आरोप में सेठ ने वीका को कोलवाल से पकड़वा दिया। वहां के राजा ने वीका का हाथ पैर कटवा दिया और नगर के बाहर छोड़ने का आदेश दिया। वहां से एक तेली गुजर रहा था। वीका को देखकर उस पर दया आई। उसने उसे बैलगाड़ी में बिठाकर आगे चल दिया। उस समय शनि की महादशा समाप्त हो गई। वीका वर्षा ऋतु में मल्हार गा रहा था। उस राज्य की राजकुमारी मनभावनी ने उसकी आवाज सुनी तो उससे ही विवाह करने की जिद पर बैठ गई। हारकर राजा ने बेटी का विवाह वीका से कर दिया। एक रात शनिदेव ने वीका को सपने में दर्शन दिए और कहा कि तुमने मुझे छोटा कहने का परिणाम देख लिया। तब राजा विक्रमादित्य ने शनिदेव से क्षमा मांगी और कहा कि उनके जैसा दुख किसी को न दे। तब शनिदेव ने कहा कि जो उनकी कथा का श्रवण करेगा और व्रत रखेगा उसे शनि दशा में कोई दुख नहीं होगा। शनिदेव ने राजा विक्रमादित्य के हाथ और पैर वापस कर दिए। जब सेठ को पता चला कि वीका तो राजा विक्रमादित्य है तो उसने उनका आदर सत्कार अपने घर पर किया और अपनी बेटी श्री कन्वरी से उसका विवाह कर दिया। इसके बाद राजा विक्रमादित्य अपनी 2 पत्नियों मनभावनी एवं श्री कन्वरी के साथ अपने राज्य लौट आए, जहां पर उनका स्वागत किया गया। राजा विक्रमादित्य ने कहा कि उन्होंने शनिदेव को छोटा बताया था, लेकिन वे तो सर्वश्रेष्ठ है। तब से राजा शनि की महादशा। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार शनि की महादशा 19 साल तक चलती है। ऐसा माना जाता है कि हर व्यक्ति के जीवन में एक बार शनि की महादशा जरूर आती है। इस दौरान यदि कोई व्यक्ति अच्छे कर्म नहीं करता है तो उसको धन की हानि झेलनी पड़ सकती है। इसलिए व्यक्ति को शनि की महादशा के प्रभाव को कम करने के लिए इस दौरान अच्छे कर्म करें और किसी के साथ छल कपट और द्वेष की भावना न रखें। इसी के साथ जरूरतमंद लोगों में दान आदि करना और हनुमान चालीसा का पाठ करना भी एक बेहतर उपाय माना जाता है।
शनि देव जब किसी राशि में गोचर करते हैं तो उस राशि के साथ साथ उसके अगली और पिछली राशि पर भी शनि की साढ़े साती शुरू हो जाती है। शनि की साढ़े साती 7.5 साल तक चलती है। साढ़े साती को 3 चरणों में बांटा गया है जो 2.5 साल की होती है। साढ़े साती को लेकर कहा जाता है कि यह हर व्यक्ति के जीवन में 2 बार आती है। इसमें व्यक्ति को करियर से लेकर लव लाइफ तक में दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। शनि की साढ़े साती के प्रभाव से बचाव के लिए शनिवार के दिन स्नान ध्यान के बाद जल में काले तिल मिलाकर शिवलिंग का अभिषेक करें। इसी के साथ तेल, नमक, लोहा, अनाज और बर्तन आदि का दान करने से भी आपको लाभ प्राप्त हो सकता है। जब शनि देव गोचर करके चंद्र राशि से चौथे या 8वें भाव में होते हैं तब व्यक्ति पर शनि ढैया शुरू हो जाती है। ज्योतिष शास्त्र की माने तो शनि की ढैया का समय 2.5 साल का होता है। इसके कारण व्यक्ति की आर्थिक से लेकर शारीरिक समस्याओं तक का सामना करना पड़ सकता है। इसके अशुभ प्रभाव को कम करने के लिए व्यक्ति को अच्छे कर्म करने चाहिए। शनिवार का व्रत रखें, साथ ही हनुमान जी की पूजा करें। इससे आप शनि के अशुभ प्रभाव से बचे रहेंगे। शनि की साढ़े साती सभी राशियों पर पड़ती है। शनि देव न्याय के देवता हैं और कर्म फलदाता माने जाते हैं। शनि की साढ़े साती से बचने के लिए भगवान शिव और हनुमान जी की पूजा की जाती है। शनि की साढ़े साती से जुड़ी कुछ खास बातें। शनि देव नवग्रहों में सबसे धीमी गति से चलते हैं। शनि देव हर राशि में 7.5 साल तक रहते हैं। शनि की साढ़े साती के दौरान शनि दंड नायक बन जाते हैं और व्यक्ति को उसके कर्मों का फल देते हैं। मेष और वृश्चिक राशि के जातक शनि की साढ़े साती से ज्यादा प्रभावित होते हैं। शनि की साढ़े साती से बचने के लिए शनि स्तोत्र का पाठ करना चाहिए। शनि से जुड़ी चीजें शनिवार के दिन दान करनी चाहिए। शनि की साढ़े साती से बचने के लिए शनिदेव के मंदिर में जाकर पूजा करनी चाहिए। शनि की साढ़े साती से बचने के लिए पीपल वृक्ष में अर्घ्य देना चाहिए। शनि की साढ़े साती से बचने के लिए महाकाली की पूजा करनी चाहिए। शनि देव को कठोर कहा जाता है। न्याय प्रिय शनि देव के लिए सब एक समान है। पृथ्वी पर रहने वाले व्यक्तियों से लेकर ब्रह्मलोक में रहने वाले देवी देवताओं तक कोई भी शनि की दृष्टि से नहीं बचा है। कहते हैं कि भगवान शिव भी शनिदेव की साढ़े साती का शिकार हो चुके हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार किस तरह शनिदेव ने शिव भगवान पर साढ़े साती की नजर डाली और भगवान को उस दौरान क्या कष्ट भोगना पड़ा, आइए आपको सब बताते हैं। पौराणिक कथा के अनुसार एक दिन शनिदेव भगवान शिव के पास आए और उन्हें आदरपूर्वक प्रणाम करते हुए कहने लगे कि हे देव, कल मैं आपकी राशि में वक्र दृष्टि से प्रवेश करने वाला हूँ। शनिदेव की ये बात सुनकर भगवान शिव मुस्कुराए और बोले, हे शनिदेव, आप कितने समय तक अपनी वक्री दृष्टि मुझ पर रखेंगे। तब शनिदेव ने भगवान शिव को कहा कि हे नाथ, मैं कल आपकी राशि में 1.25 पहर पृथ्वी के 7.5 साल मेरी वक्री दृष्टि रहेगी। भगवान शिव थोड़ा चिंतित तो हुए और उनकी ये बात सुनने के बाद वो इसका उपाय सोचने लगे। अगले दिन से पहले भगवान शिव मृत्युलोक पहुंचकर वहां हाथी बन गए और ये सोचने लगे कि अब जब उन्हें शनिदेव देखेंगे नहीं तो भला वक्री दृष्टि कैसे उन पर डालेंगे। 1.25 पहर पूरा होने के बाद उन्होंने वापस अपना अवतार लिया और कैलाश आ पहुंचे। कैलाश में भगवान शिव ने शनिदेव को उनका इंतजार करते देखा। प्रसन्नचित भाव से उन्होंने शनि से कहा, आपकी वक्री दृष्टि का मुझ पर कोई असर नहीं हुआ। भगवान शिव की ये बात सुनकर शनिदेव ने मुस्कुराए और उन्होंने कहा कि हे देव, मेरी दृष्टि से न तो देव और ना ही दानव बच पाए हैं। आप पर भी मेरी वक्री दृष्टि का असर पड़ा है। इसी वजह से आपको 1.25 पहर देवलोक छोड़ जाना पड़ा और देव योनि से पशु योनि में ये समय बिताना पड़ा। आश्चर्यचकित भगवान शिव ने ये बात सुनकर शनिदेव को अपने सीने से लगा लिया। सभी देवी देवताओं की अपनी शक्तियां हैं, हमें उनका आदर करना चाहिए। कभी भी किसी चीज के तिरस्कार करने से किसी को कोई फायदा नहीं मिला है। यह पौराणिक कथा भी आपको सीख देती है। कहा जाता है कि भगवान राम पर भी शनि की साढ़े साती का प्रभाव था। शनि की साढ़े साती के कारण ही भगवान राम को वनवास जाना पड़ा था।